इन्होंने कहा था कि मोदी जी ने जब टैक्स कफन पे टैक्स लगाया तो इसका मतलब साफ निकलता है, न जीऊंगा न जीने दूंगा, तुम्हारे लाश से भी पैसे वसूलूंगा और बचोगे कब तक, तुम्हारे कफन से भी पैसे ले लूंगा। इनका परिवार दंगाई है, बलात्कारी है, मॉब लिंचर है, यही इनका परिवार है। अच्छा, नौमने गंगा में जो मोदी जी शौचालय दे रहे हैं, इतना घोटाला है उसमें कि उसका अभी कहीं उजागर नहीं है। इतना घोटाला है शौचालय में, बहुत ज़्यादा। कि कोरोना है, ये वो है। मोदी जी का एक विधायक था जो बोला था कि हमको निकालो तो हम कोरोना में जो तुमने 40,000 करोड़ का घोटाला किया हम ये बता देंगे। तो मोदी जी ने कोरोना में भी लाशों से घोटाला कर लिया। मोदी जी का यही परिवार है। दिल्ली की गद्दी पे आतंकी सरकार है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं, मोदी का 400 पार कहाँ देख रहे हैं इस बार? मोदी का 400 पार का आंकड़ा 40 पर न कहीं अटक जाए, ऐसा देश में लग रहा है। 40 पर ना अटक जाए। 10 साल में जो इन्होंने किया है, क्या किया? जैसे हमारा विकास किया, बुरा किया, अच्छे दिन आए ना आए, क्या? सिलेंडर 1200 के पार हो गया, सिलेंडर 400 अभी कम हो तो रहा है धीरे धीरे। देखिए पेट्रोल के भी 100 रेट रुपए घटा कम हुआ। दिए गए हैं। पेट्रोल चुनाव में बुरा लग रहा है, लेकिन चुनाव आएगा ना तो मोदी की धोती भी खुल जाएगी। एक्चुअल मोदी की धोती खुल जाएगी, धोती। ये एक्चुअल में उन्होंने कहा था डॉलर 20 रुपए से नीचे आ जाएगा जो पहले था। पेट्रोल का दाम 35 रुपए हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जब लिख कर लाए हैं, हाँ? लिख कर लाए हैं आप। कुछ तो है, बढ़िया लिख कर लाए हैं, मीडिया में मतलब एक मौका नहीं छोड़ेंगे ये लोग। 140 डॉलर पर बैरल था तब हमारे देश में पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए था। अब इंटरनेशनल मार्केट में 80 डॉलर पर बैरल हो गया है और हमारा पेट्रोल का दाम 90 रुपए 100 आय बढ़ी या नहीं बढ़ी? आय तो सिर्फ बड़ी अदानी की बड़ी। कितना कमा रहे थे 2014 से पहले? अदानी की बड़ी, अंबानी की बड़ी, आपकी नहीं बढ़ी। हमारी तो घट गई। आप क्या करते हैं? हम भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल एक्टिविस्ट। तो जीविका कैसे चला रहे हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा? कौन सी पार्टी से आ रहा है? मोदी के विरोध करने में के लिए पैसा तो नहीं आ रहा है। आई एम ऑल्सो पार्ट टाइम टीचर, कोचिंग क्लासेस। टीचर भी हैं? या सरकारी टीचर है? नहीं, पार्ट टाइम प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस में अच्छा, टीचर हूं। कोचिंग क्लास। तो रेट तो आपने भी बढ़ाया होगा 2024 से पहले, जहाँ 500 रुपए लेते थे बच्चे से, अब ले रहे होंगे 1000 रुपए। ऐसा है या नहीं है? कोरोना के बाद जो हमारी हालत हो गई है, हमने कर्ज लेके किराया पे किया है। अच्छा मैम, उन्होंने कोरोना का जिक्र किया। वो लोग कहते हैं कि कोरोना है, ये वो है। मोदी जी का एक विधायक था जो बोला था कि हमको निकालो तो हम कोरोना में जो तुमने 40,000 करोड़ का घोटाला किया हम ये बता देंगे। तो मोदी जी ने कोरोना में भी लाशों से घोटाला कर लिया। मोदी जी कहते हैं ना कि मंदिर बनवाएं, सनातन कहते हैं ये लोग अपने आप को। 16 संस्कारों में से एक संस्कार, अंतिम संस्कार, मोदी जी ने उस पर भी कफन पे टैक्स लगा दी। तो मोदी जी ने जब कफन पे टैक्स लगाई तो एक कहावत मुझे बहुत अच्छी याद आती है, शायद ये कहावत भी नहीं होगी, मेरी ही होगी, मुझे नहीं पता। सनातन कहते हैं अपने आप को, बोले थे जल्दी हटो, इनसे बोल लीजिए, कहावत बोलिए। सुनिए। इन्होंने कहा था कि मोदी जी ने जब टैक्स कफन पे टैक्स लगाया तो इसका मतलब साफ निकलता है, न जीऊंगा न जीने दूंगा, तुम्हारे लाश से भी पैसे वसूलूंगा और बचोगे कब तक, तुम्हारे कफन से भी पैसे ले लूंगा। ये मोदी जी का नारा है, भाजपा वालों का नारा है, मेरी नहीं है। मैंने खुद सोचा कि ये फिट बैठती है उन पे, अपने तरफ से उनको दे। और भी तमाम लोग हैं, जल्दी से आप भी अपनी बात। 2014 में हमारे जो गैस का रेट था, हम 30 रुपए से लेके 60 रुपए तक ये तो देखिए सबको पता है, ये सबको पता है कि गैस का रेट कितना बढ़ा, क्या कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, सबको पता है। ये हमारा विकास दर, देश का विकास दर था 4.76, नाउ इज 5.8। आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़े तो आपको कई प्रकार के मिल जाएंगे। हाँ, आंकड़े जो है, अपने बताइए ना कि आपका 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अदानी का 3000 करोड़ का प्रॉपर्टी जो 2014 में था, आज 23-24 आते आते, अडानी को छोड़िए, अंबानी को छोड़िए, छोड़े उसको, वो अदानी अपना बताइए। अदानी अंबानी का पक्का दोस्त है। अपना बताइए ना। देश की सारी कोल ब्लॉक्स उसको दे दिए गए, एयरपोर्ट्स उसको दे दिए गए, जितनी सी पोर्ट्स थी वो दे दी गई उसके हवाले, 150 ट्रेनें उसके हवाले कर दी गई, 50 रेलवे स्टेशन उसके हवाले कर दिए गए। इवन जब कोयला डाल के पावर जनरेट होती है तो ट्रांसमिशन का अदानी पावर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहीं टाटा पावर, कहीं रिलायंस पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम क्यों न गए अदानी को इन 9 सालों 10 सालों में? क्या फर्क पड़ा 10 सालों में? हमारे ऊपर फर्क पड़ा। क्या पड़ा? हमारे घर में 2 सिलेंडर लगता था। अच्छा। हम 800 रुपए का लेते थे, अभी वो 2500 का हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे? 400 पार का नारा कैसा दिख रहा है इस बार? 400 पार कर जाएं या 500 पार, इससे अभी कुछ भी किसी को मतलब नहीं है, या उस
200 के नीचे रह जाए। कहते हैं कि पूरा भारत मेरा परिवार है, तो मणिपुर में नंगी घुमाई गई लड़की को गए देखने अपने परिवार को, बिल्किस बानो के हत्यारों को माफ करके सम्मानित करते हैं। वो उनकी परिवार है कि नहीं? इनका परिवार दंगाई है, बलात्कारी है, मॉब लिंचर है। यही इनका परिवार है। अच्छा। मोदी जी का यही परिवार है। दिल्ली की गद्दी पे आतंकी सरकार है। इस बार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यानी कहाँ तो देख रहे होंगे ना? दंगाइयों को, अच्छा। मॉब लिंचर्स को सम्मानित करते हैं, फूल माला पहना के, मिठाई खिला के, तो वही ना परिवार है। किसी को तो देख रहे होंगे ना? बरी इंडिया कर की तरफ जा रहे हैं। तो बरी कर रहे हैं बलात्कारियों को। इंडिया हटा दो, इंडिया को जानते हैं, इंडिया गठबंधन बना। कौन इंडिया गठबंधन है? किसी से मतलब नहीं है। क्या है गठबंधन? मुफाद चारों तरफ मुफाद परस्त, तो मुसलमानों को किसी से मतलब नहीं, सब बराबर है मुसलमानों के लिए। हम मुसलमानों ये कहते हैं कि मुसलमान है इसीलिए मोदी जी की बुराइयां कर रहे हैं या इसीलिए भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, हमको किसी से भी नफरत नहीं है, हमको किसी की बुराई नहीं है, लेकिन उनका सजा, जो उनका जो जुर्म है, जो जुल्म है, उस सजा का मुस्तहक है, हकदार है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट है, तो हम वोट से अपना सजा देते हैं। हार जीत जिसकी हो, हम तो दंगाइयों और बलात्कारियों को अपना परिवार मानने वाले को वोट नहीं न देंगे। उनका दंगाई और बलात्कारी परिवार है, वो उसको फूल माला पहना के, मिठाई खिला के ही करते हैं। बिल्कुल। आप एक 10 सेकंड में ना सबसे पूछ लेते हैं कि मोदी जी या कोई और देखेंगे परिवर्तन या मोदी जी? हम तो चाहेंगे कि मोदी जी का कोई एक अंश भी दिल्ली की गद्दी पे ना बैठे, क्योंकि आतंकवादियों और बलात्कारियों की सरकार है वो। अच्छा, मोदी जी या परिवर्तन? फटाफट। परिवर्तन राहुल। परिवर्तन। मोदी जी या परिवर्तन? परिवर्तन। परिवर्तन। कौन? मोदी जी नहीं चाहिए? नहीं, बहुत ही ज्यादा। मोदी जी या परिवर्तन? परिवर्तन। स्माइल तो कुछ और बता रही है अंकल आप। नहीं, कुछ और मन में हो, ऐसा तो नहीं कि भाई पोलिंग बूथ। नहीं। परिवर्तन में किसी को कहते हैं कि हाँ भाई ये सही है? नहीं, परिवर्तन में कोई नया चेहरा है। मोदी जी नहीं आने चाहिए। एक कारण की नहीं आने चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं आने चाहिए। कोई एक कारण तो होगा कि चलो ये कर दिया, वो कर दिया। कारण तो बहुत सारा कारण है, कारण एक नहीं, बहुत सारा कारण है। मोदी जी या परिवर्तन? परिवर्तन। परिवर्तन। फटाफट मोदी जी या परिवर्तन? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन। कुछ नहीं कहेंगे, मोदी जी या परिवर्तन? जल्दी से बताइए। मोदी जी। मोदी जी चाहिए इस बार भी। ये देखो सब परिवर्तन वाले हैं। नहीं, नया सरकार आने चाहिए। मोदी जी रहेंगे तो परिवर्तन खुद होते रहेगी। अच्छा, मोदी जी रहेंगे। आप क्या कह रहे थे, मोदी जी या परिवर्तन? परिवर्तन। बस परिवर्तन ही नियम है। हुआ है नौमने गंगा में जो मोदी जी शौचालय दे रहे हैं, इतना घोटाला है उसमें कि उसका अभी कहीं उजागर नहीं है। इतना घोटाला है शौचालय में, बहुत ज्यादा। बाबा जी, मोदी जी या परिवर्तन? आप तो देखो कब से राजनीति को समझ रहे हैं, आपकी उम्र, अच्छा सुन ही नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं, वो उनकी वो है। देखिए और भी तमाम जनता जो है वो आप इस साइड भी देख लेंगे कि मेन मार्केट यहाँ पर पड़ता है पूरा का पूरा, और सभी से बातचीत यहाँ पर करी है कि किस तरीके से पूरी राजनीति को देख रहे हैं। अब बिहार की जनता हमारे साथ ही, लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ चुका है, और इसी लोकसभा चुनाव के साथ देखिए धड़कनें तेज है कि किस कदर जो है सरकार बनने वाली है, और उलटफेर क्या रहेगा, क्या बिगड़ेगा खेल और क्या रहने वाले हैं इस बार के नतीजे। 4 जून को आपको पता लग जाएगा कि इस देश को कौन बनने वाला है, प्रधानमंत्री कौन मिलेगा आखिरकार इस देश का अगला प्रधानमंत्री। इसी के साथ देखिए तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।